धो लिए हैं क्योंकि अब समेटने का वक्त आ गया है। और अभी जो काम करते थे आलोक भैया वो आ रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि अभी सामान समेट के सब चीज़ ले जाएंगे। ठीक है, अब कहाँ जाएँ देखिए। पहले तो ये गाँव निकलते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर गाँव है। उसके बाद सरस्वती माता पूजा करके कहाँ निकलते हैं। कर लिए पूजा, अब चलते हैं गाँव। देख सकते हैं यहाँ पूजा कर चुके हैं सरस्वती माँ की तरफ से। हमारे घर में आए हैं भैया, मिलने आए हैं। और अभी जस्ट लाइक चलते हैं, फिर तैयार होते हैं क्योंकि गांव जा रहे हैं। और अब सामान लेके अब निकलेंगे गांव की ओर। पहले फ्रेश हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि भैया एक बार मिलने आएंगे ही, तो कल ही बताया था, कल की वीडियो में। तो भैया आए भी मिलने के लिए। और आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे भैया के साल एक साथ हम काम किए। और आज भैया से सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा इंप्रेशन, भैया बैठे ही है, पहले मैं बाहर झाड़ लूँ उसके बाद। ठीक, तो फ्रेश हो चुके हैं क्योंकि हम चल रहे हैं। और हमारे बीच हमारे भैया हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस। और आज जो आपको बताने वाले भैया, जैसे कि आज वार्तालाप है, क्योंकि एक माइक मेरे पास है, एक माइक भैया के पास है। ठीक है, और 1 साल का जर्नी हम सबका रहा ना भैया। और सबसे बड़ी बात है कि भैया का भी बहुत चीजों को सीखने को मिला। ठीक है, और हम तो यहाँ से चले जाएंगे। सब लोग बोलते हैं कि हो सकता है एक्सटेंड, तो एक्सटेंड नहीं किया था इस चीज में। इस चीज में जो है कि आपको कांटेक्ट पर रखा जाता नहीं भैया, क्योंकि सब लोगों का कहता है कि हो सकता है पंकज जी आप कांटेक्ट मतलब एक्सटेंड कर दिया जाए आपको। तो नहीं, 1 साल का होता है, वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, 1 सेकंड में आपको कॉल आ रहा था, सर इसको रोक देता हूँ। तो जैसा कि 1 साल का जर्नी भैया, तो भैया भी अभी जजलबन का 2 साल हो रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। तो भैया आपको 1 साल मेरे साथ काम करके कैसा लगा, या आप इस चीज को बताइए, क्योंकि हमारे जो भी है, आज तो हम यहाँ से मतलब देखिए सब खाली उली कर देंगे, मतलब 27, क्योंकि आज तक है मेरा यहाँ ड्यूटी, समझे। तो भैया भी आए, भैया का ड्यूटी था। तो आज सरस्वती पूजा छुट्टी है, बहन तो ड्यूटी में है। कैसा लगा आपका 1 साल, और क्या रहा अनुभव, क्योंकि आपका ये तो मेरे यूट्यूब पे तीसरा वीडियो है। जब हम सब साथ में काम करते थे अभी 2 वीडियो बना था। एक था जो इंट्रोडक्शन, एक था जो बैठ के ऐसे बनाए थे, तीसरा वीडियो है। तो कैसा लगा मेरे साथ काम करके, या 1 साल बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो चीजें हैं। और जो, क्योंकि अभी जब भैया हम यहाँ पे बैठे थे तो भैया से वार्तालाप हुआ था, तो होने के बाद एक चीज हुआ कि पंकज जी, नीतीश सरकार वैकेंसी जल्द से जल्द लाए। तो कहीं ना कहीं इस पे भी, क्योंकि भैया भी बहुत हरास महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक जो होता है ना, कोई भी काम करने वाला एक साथ रहता है ना, एक मनोबल रहता है। अब भैया अकेले रह गए। भैया उतना लाइब्रेरी को, क्योंकि कहीं भी एक पोस्ट जो लाइब्रेरियन वो होता है, उसमें लाइब्रेरियन, एक डिप्टी लाइब्रेरियन, 2 कम से कम होता है। एक उनका से मतलब एक जो उसके साथ एक होता है ना, सहायक, एक सहायक जो कह सकते हैं। तो 3 लोग होना चाहिए, और भैया अकेले काम करेंगे। तो मुझे भी थोड़ा सी चीज लगा, पहले एक और लोग थे तो चलो राहत थोड़ा सा हो जाता था। तो आप बताइए अपने, थोड़ा सा कैसा आप महसूस कर रहे हैं, मतलब 1 साल हम दोनों का साथ में बीत गया, पता भी नहीं चला। और जो भी सीखने का मौका था, एक दूसरे से सीखे, जाने पहचाने। और हम लोग का मेन टारगेट है वैकेंसी पर जितना जल्द आवे, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम चाहते हैं कि जितना जल्द आवे, दोनों भाई अपने अपने जगह जाएं। चालू है, क्योंकि अब यहाँ काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, भैया काम कर रहे हैं। लेकिन जो जहाँ करना चाहिए वहाँ पर हम नहीं। 8 घंटा ड्यूटी भी करते हैं, ऊपर से ना तो आपको पेमेंट वैसा मिलेगा, और वर्क का लोड दिन दूनी रात बढ़ ही जा रहा है, और बढ़ता ही जाएगा। अब डिजिटल होगा, उसके बाद उसमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, सीखेंगे, काम करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए हाई स्कूल का, 10+2 का, बिहार सरकार द्वारा, उसमें हम लोग जाएं। और हम लोग का मेन टारगेट वही है। हाँ भैया, क्योंकि सही बात है। कुछ दूसरा कोई टारगेट नहीं। रात में सोने, नींद भी अच्छा से नहीं आता है। ये हम सब, हम भैया का दोनों चीजें एक ही चीज है, यही चीज सोचते हैं, क्योंकि लगभग भैया भी 31+ हो चुके हैं।
और 28 के लगभग हम 30 के लगभग हम भी हो चुके हैं, तो मतलब 30 के अप्रोक्स में आ चुके हैं। नींद भी नहीं आता है, नींद भी नहीं आता है। रात में सब काम करते हुए जाते हैं घर पर, मेन दिमाग में यही लगता है कि अब क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस बार नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए हम लोग सारा कुछ मतलब सारा मेहनत लगा के किसी तरह उसमें सिलेक्ट होना है। और पंकज जी जब आए, ना तो हमसे जान पहचान था, लेकिन धीरे धीरे साथ काम किए, कुछ इनसे हम सीखे, हमसे ही क्या सीखे नहीं पता, नहीं नहीं भैया, लेकिन सीखे तो हैं भैया। लेकिन हमको बहुत आगे बढ़ने, कंप्यूटर पर उतना हम काम नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं के माध्यम से सीखे, काम किए, बुक भी चढ़ाए, दोनों मिलके चढ़ाए आगे, और हम दोनों का साथ आज इस घर निकलेंगे। दुख की बात है, साथ रहते तो और अच्छा रहता। हम भी जाएंगे, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। कोई नहीं रहने वाला है, तो बाद में प्राइवेट ऐसा चीज होता है हाँ, कि पर कब जाएंगे उसका हाँ, भी पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आज मेरा वक्त है, कल ही हम चले जाएं। कल इनका वक्त हो सकता है, ये यहाँ पर चीजें। कुछ नहीं, और जहाँ पहले जो मिलता था वो आगे रहने के बाद वो मिलता भी नहीं है, ना हाँ कोई पेमेंट मिलेगा, हाँ हाँ, उस तरह का और ना उसका पेमेंट भी आपको व्यवहार नहीं। होता है। आप बस अपना टाइम यहाँ काम कर रहे हैं माध्यम से, आप सीख रहे हैं, थोड़ा सा सीखने को मिलता है कि सीखने को एकेडमिक मौका में मिलता जैसे। है, क्योंकि यहाँ सब शिक्षाविद हैं, 50-60 प्रोफेसर हैं, उनके साथ बोल व्यवहार, बैठना सीखना, बोलने का ढंग, उनका काम करने का अंदाज, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि, और बोलते हैं भी कि तुम लोग भी मेहनत करो, आगे हम लोग के कैटेगरी में आ जाओगे। हाँ, यही अगर यही 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 पॉजिटिव पॉजिटिव लगता है कि कि अपना मेहनत करो, यहाँ मेहनत करो। रहते हुए भी। इंजीनियरिंग, हमारे पूर्व प्रिंसिपल जो सर थे, गार्जियन जैसा, गार्जियन तो ठीक है, एक तरह गुरु भी कहिए, गुरु भी समझाने ज्यादा हम गार्जियन कहेंगे, गार्जियन सा व्यवहार करते थे बच्चों से। हम लोग को लगभग 2 साल में 3-4 मीटिंग हुआ उनके साथ, जो बात बोले आज भी जहन में है। मतलब जितना हम लोग के पिताजी नहीं समझा पा रहे थे, उतना वो समझाते थे। ये चीज है। जितना जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं जाओ, कुछ सिलेक्ट हो जाओ, यहाँ तुम्हारा पास जगह नहीं है। अगर सोच रहा है कि मेरा यहाँ परमानेंट जगह नहीं है, तुम बस कुछ टाइम के लिए आया है, कुछ टाइम के लिए बस। काम करो, सीखो, नौकरी लो, जाओ। उनका ही हमेशा मोटिव रहता था। हाँ हाँ, गोल मतलब सबको इसी तरह से, लैब टेक वाले को भी इसी तरह से समझाते थे। और कुछ गए भी, कुछ बहुत सारे गए। मतलब 2-4 तो हमने सामने गए, हाँ, मनीष जी नीचे तो मनीष जी गए, अंजनी भाई गया। अंजनी गए, हाँ और एक एग्जाम सेल में काम करते थे, हाँ, बेल्ट्रॉन में थे पहले, वो भी गए। कोर्ट में, उनका कोर्ट में मुजफ्फरपुर में हुआ, हाई कोर्ट में। वो भी पोस्ट ऑफिस में भी हुआ है। हाँ, बहुत गए। और हम लोग का दिन, हम लोग भी सोचते हैं जितना जल्दी, लेकिन सरकार वैकेंसी तो लाए। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सीट खाली है, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट खाली। जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं जिस पोस्ट पर, उसका भी सीट खाली है। बस किसी तरह काम हो रहा है, काम हो रहा है। हम कर रहे हैं, पंकज जी किए, आगे और कोई आके करेगा। सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा संस्था हम 60 प्रोफेसर दे दिए, 2 को लाइब्रेरियन नहीं दे सकते हैं, देना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए, जिनका होगा, जिनका भी होगा। हाँ। जो मेहनत करेंगे वो लेंगे सीट। लेकिन बिना लाइब्रेरियन जो होना चाहिए, जिस तरह प्रोफेसर, प्राचार्य हम लोग का नए आए, नए प्रिंसिपल सर, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, और हो सके ये बात वहाँ उठाते होंगे सर पटना में, हाँ। हम लोग को लाइब्रेरियन चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट से जाएगा ये बात, हमको नया लाइब्रेरियन चाहिए। आखिर हम सब कुछ सच कर रहे हैं, प्रोफेसर सब हमारे पास हैं, एक जो अनुभवी लाइब्रेरियन होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हम नेक्स्ट द्वारा किसी न किसी बच्चे द्वारा काम ले रहे हैं। ये उचित काम तो ये चलते रहेगा, लेकिन एक जो आएंगे ऊपर से पूरा ट्रेनिंग लेके आएंगे, सब कुछ ज्ञान होगा उनके पास, और लाइब्रेरी में विकास होगा। हाँ, रहते रहते एक फोर्थ लॉ यही कहता है, लाइब्रेरी गोइंग, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ लॉ है, लाइब्रेरी इज गोइंग ऑरिजिन। मतलब लाइब्रेरी संस्थान है,
तो कहीं ना कहीं जब तक एक परमानेंट लाइब्रेरियन नहीं होगा, मान लीजिए कि कुछ सीख के नहीं आया, सीधा बजान ली कुछ नहीं सीख के आया है, परंतु जब सिलेक्शन होके आएगा तो कहीं ना कहीं उसके पास योग्यता रहेगी एक, और वो चीज जैसे कि भैया 2 साल की है, ठीक है, 1 साल मेरा हुआ, एज एक लाइब्रेरियन रहता तो क्या उसके पास एक्सपीरियंस 3 साल का रहता कि नहीं, मतलब 3 साल में सीखता कि नहीं सीखता, वो कभी नहीं हटेगा ना। उनके माध्यम से हम लोग भी सीखते हैं। उसके माध्यम से जैसे कि हम आए, भैया आए, तो कुछ 3 साल के उसको मतलब आज आज अपॉइंटमेंट हो जाएंगे हम कहीं भी कॉलेज में, कहीं भी स्कूल में, तो मान लीजिए आने वाला जो मेरे पास 60 साल अप्रोक्स, मतलब 60 साल तक हम सबका जॉब रहता है, मान लीजिए 30 साल जॉब करेंगे, तो उससे 30 साल का एक्सपीरियंस जो आएगा बंदा, जो आएगा उसको हम सिखा सकते हैं ना, आराम से एक्सपीरियंस है, एज लाइब्रेरियन सिखा सकता है, समझे। और नेक्स्ट जब अच्छा लगता है कि जहाँ वहाँ पे आपका परमानेंट लाइब्रेरियन है, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक तरफ से क्या होता है कि आपको लाइब्रेरियन के पोस्ट पे आकर मतलब काम कर रहे हो, तो एक प्रशिक्षु मतलब सीखने के लिए आया है, सीखने के लिए आया, काम मेन उद्देश्य उसका काम नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो सीखने के लिए सीखने के लिए आया है, कोर्स किया है, तो सीखने के लिए आया लाइब्रेरी में। हाँ, वो आप बुक पढ़े हो और यहाँ प्रैक्टिकल करोगे, हाँ, लेकिन यहाँ आते के साथ उसको एक तरफ से वही काम करता है लाइब्रेरी में, सीखने का मौका कहाँ मिला, सीखने का मौका कहाँ मिला, ना कोई सिखाने वाला है, ना कोई, पहली बात है कि सीखने का मौका बात नहीं है कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं। और जहाँ एक मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऐसा करती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव जाएगा। और लाइब्रेरी साइंस में आपको लगता होगा कि खाली कॉलेज तक ही सीमित है, बाकी ऐसा नहीं है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं। मैं तो यहाँ सब 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं, कहीं जाके देखते हैं, ऐसा जो अच्छा मिले, कोशिश करेंगे कि अब जब तक वैकेंसी नहीं आता है तो कहीं ना कहीं तो अच्छा, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हो सकता, कहीं लॉ कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज, हाँ, अब ITI हो गया, ITI में, या लॉ कॉलेज, या फिर BEd कॉलेज, या फिर डिग्री कॉलेज, हाँ, डिग्री कॉलेज, इसमें कुछ अलग सीखने को पाइएगा। बाकी हाँ, ये है नियंत्रण करना ही पड़ेगा। देखिए उपाय में तो लगे हुए हैं, जैसे भैया भी यहाँ हैं, ठीक है, मान लीजिए कि बहुत जगह भी निकलता भी है, और है वैकेंसी, मतलब जगह भी है, बाकी हाँ डिपेंड करता है आपके पास लोग कैसे हैं, उस तरह के लोग मिलते हैं। तो हम तो आपको ये बोलते हैं कि जो मेरे व्यूअर हैं, मुझे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर भी होंगे, बहुत सारे ऐसे जिनका भी, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम सबका 1 साल का बीता, ठीक है, बहुत लोग तो एक्सपीरियंस है जो 1 साल में जो हमने गेन किया, ठीक है, और अभी जस्ट भैया कोई हम बुलाए नहीं है, भैया खुद ही आए हैं, मिलने के लिए आए थे तो मिल लिए। तो इन्होंने कल ही जैसे कि हम सब जनरल चलाए थे, तो भैया बोले थे कि अब जा रहे हो पंकज तो इसका वीडियो बना लो लास्ट, तो उस टाइम नहीं बना पाए क्योंकि जनरल का तो हाँ भैया बहुत काम था कल, क्योंकि भैया को भी हकीकत बात है जो पूरा एक काम थोड़ा सा बचा हुआ था, तो कहीं कहीं भैया हम तो चल जाते तो भैया को राहत हो जाए, और पता किया उतना जितना, मतलब 7 दिन का काम हो, 5 से 7 दिन का काम 1 दिन में किए हम सब, पूरा कंप्लीट कर लिए उसको, कंप्लीट करके ऐसा ना हो कि हम तो जा रहे हैं भैया अकेले, हमको पता है क्योंकि जब भैया छुट्टी पे चल जाते थे तो अकेले रहना कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, अब हमसे बेहतर तो आप ही जानते हैं, लगातार मतलब हट भी नहीं सकते हैं, हटना भी नहीं है, जहाँ आपको कुछ इमरजेंसी आया है तो 1:30 बजे ही लंच में निकलना है, बस ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। और सब लोग कहते हैं कि पेमेंट देता है, भाई आप जब कोई भी आप चीज़ों में काम करके देखिएगा ना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है, पेमेंट ऐसा नहीं मिलता है यहाँ, उसके लिए बहुत करना और सुनना पड़ता है, जद्दोजहद जो बोलते हैं बट होता है जद्दोजहद करना पड़ता है, सही बात है। लोगों को कहना है आसान कि चलो भाई लाइब्रेरियन के, बाकी हाँ एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आप सबको छात्रों को कि कर रहे हैं कीजिए, मैं आप सब छात्रों को यही कहूंगा कि जो लोग पूछते हैं कि भैया इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में आपको एक चीज जान लीजिए, जैसे कि वार्तालाप हो तो थोड़ा सा लंबा चलाएंगे हम, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा जैसे कि जहाँ ऑटोमेशन कहीं है, कंप्यूटराइज है, तो आपको कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, और जैसे भैया ही आए तो हम दोनों का है, जैसे कि हम अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देते हैं कि ताकि आप कोई फ्यूचर, कि भैया नहीं मिल पाएंगे, मिल पाएंगे मतलब इस तरह से माहौल नहीं रह पाएगा, मिलेंगे क्यों नहीं, जब इंसान है वो, हम इंसान है, तो कहीं ना कहीं रास्ते पे या फोन पे तो बात होता रहेगा, ठीक है, पंकज यहाँ निकला, पंकज वहाँ ऐसे है, क्या है नहीं है, ये सब तो बात होता रहेगा। बाकी लोग पूछते हो कि भैया इंटरव्यू में क्या पूछता है, मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट देखा, तो इंटरव्यू में क्या पूछता है, मैं जो पूछा गया था सवाल मैं बता दे रहा हूँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइब्रेरी में जहाँ गए हो तो आपको बच्चे को किस तरह से अरेंज करना है, मतलब बच्चे को आप किस तरह से उसको मतलब लाइब्रेरी में शांत माहौल रख सकते हो। पहला क्वेश्चन कैसे रख सकते हो आप उसको अपने मेमोरी के हिसाब से आपको वहां पर प्रेजेंट करना है। दूसरा क्या होगा, आपको लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाएगा कि चलिए एक्सेशन रजिस्टर जो होता है, एक्सेशन रजिस्टर, उसमें कितने कॉलम होते हैं, उसमें काम क्या क्या रहता है, उस कॉलम में कितने कॉलम रहते हैं, उस कॉलम का काम काम क्या रहता है। उसके बाद कंप्यूटराइज से पूछा जाए कोहा क्या है, समझे, कोहा के बारे में बताइए। ई ग्रंथालय जानते हैं, ई ग्रंथालय क्या है, कोहा क्या है, मतलब कंप्यूटर जो आप लाइब्रेरी साइंस में कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे काम करना आता है नहीं करना आता है, ये सभी चीजें पूछा जाएगा। और कहीं ना कहीं आप सभी बहुत सारी चीजें हैं सवाल, जैसे भैया से भी कुछ पूछा गया था, क्या पूछा गया था बताइए थोड़ा सा एक्सपीरियंस छात्रों को मतलब कहीं अप्लाई करेंगे नेट्स के लिए भैया, अभी तो निकला हुआ भी बहुत जगह है, तो क्या आपसे सवाल क्या पूछा गया था थोड़ा सही बताइए ताकि इनको राहत हो जाए। लगभग हम 2-3 जगह इंटरव्यू दिए थे। 3 जगह, सोचिए 3 जगह का एक्सपीरियंस आपको भैया सबसे बता पहले हम दिए थे जमुई में, जमुई जमुई पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीच वाला लाइट जला दीजिए थोड़ा सा, हाँ जमुई पॉलिटेक्निक कॉलेज। अच्छा भैया, तो वहाँ भी लगभग 25 से 30 विद्यार्थी लाइब्रेरी के लिए सिर्फ सीट एक था, 30 से ऊपर विद्यार्थी हम लोग पहुंचे थे। जैसे ही सीट एक है और 30 विद्यार्थी है तो हम लोग समझ गए थे, तो आपस में विद्यार्थी बात कर रहे थे कि मेरा यहाँ पहुँच है, ये है वो है। लेकिन जो अंदर जब पैनल पे पहुंचे, सामने आए, 5 का पैनल थे, 5 लोगों का पैनल, हाँ, 2 बीच में कोई हेड जो लाइब्रेरी अथी सॉरी इंटरव्यू को अथी करते हैं, टेस्ट करते हैं, और 2 इधर से हैं। तो उसमें जान लीजिए कि हर विभाग से नहीं तो एक लाइब्रेरी से जरूर होंगे। हाँ भैया वो तो श्योर है, अगर 2 इंचार्ज है तो 2 होंगे। हाँ। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होंगे, जो इसका जो नेक्स्ट का जो हेड होते हैं वो होंगे, और 2 विभाग से 1-2। तो उनका पहला सा क्वेश्चन, मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, अभी क्या कर रहे हैं। कहीं तो आप कुछ कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं। अब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बताइएगा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। लाइब्रेरी कभी छोड़ दीजिए, अच्छा भैया, वो भी तो लास्ट में रखा हुआ है। हाँ। सबसे पहले आप कर क्या रहे हैं, ये हो उसका जवाब दीजिए। जो कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, जैसे मैथ बोलिएगा अब तुरंत वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा मैथ से। मैथ में आईक्यू चेक करने के लिए क्या है नहीं है। अब मैथ के अलावा जैसे हम बोले मैथ और जिक्के, जिक्के जैसे बोले तो जिक्के तो सागर है, हाँ। उसका ना तो कोई और छोर है, ना आदि है, ना अंत है। ना आदि है ना अंत है। क्या पूछा जाएगा जिक्के में, पूछा जाएगा कुछ नहीं पता, जनरल नॉलेज में कुछ उसका नहीं। लेकिन हो सके जो प्रोफेसर होंगे क्रिकेट से थोड़ा होता नहीं, कोई अपना अपना क्रिकेट से क्वेश्चन पूछ बैठे, HR भारतीय कप्तान का नाम बताओ, मतलब आपसे पूर्व जो कप्तान हुए हम लोग का बताओ। कॉमन है क्रिकेट, जो कुछ भी पूछ सकते हो, हाँ उनका उनके मतलब कुछ भी उनका मतलब जो हुआ उस चीज पे। प्रधानमंत्री बताओ, 4 प्रधानमंत्री को बताओ, उसमें एक आओ कोई अच्छा होंगे जो अच्छा काम किए उनके बारे में बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं पैनल में। और सबका नंबर देने का रहता है, 10 में 7, 10 का रहता थे, सबको रहता है, हाँ, कोई 10 में 4, जिसका जो। और एक होता है एक चीज और, मतलब आपका पहनावा, ये भी पर ध्यान दीजिए, इनकी तरह भड़क भड़क पहन के मत जाइए, मतलब प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल उसमें वो रहते हैं, क्योंकि जो लेने वाले हैं वो इस सबसे बहुत बहुत बार फेस कर चुके हैं। टीवी सेंस करते हैं कि हमारे संस्थान में जो काम करेगा उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पहनावा कैसे है, उसका बोलने का ढंग कैसा है। यानी 5 का है तो 25 मिनट लेंगे, सब कुछ आपका सब कुछ जानकारी ले लेंगे 5 मिनट में, मतलब 2 मिनट वो 2 मिनट वो 10 मिनट में सब कुछ, क्योंकि लंबा रहता है उनके पास लिस्ट, 30 बच्चा के लेना है। हाँ भैया उससे बात है आपका। तो लास्ट एक जमुई दिए, जमुई इंजीनियरिंग कॉलेज में दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों में दिए, दोनों में मेरा नहीं हो सका। जब आए यहाँ फिर हमने अप्लाई कर ही दिए थे नेक्स्ट में, उससे पूरा साया खोल यहीं से। हम उसमें नवादा में पढ़ा रहे थे, नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक स्कूल है ब्राइट करियर, उसमें हम पढ़ा रहे थे, मैथ और जीके पढ़ाते थे, क्योंकि मैथ मेरा कंपलसरी था
और जीके जिसे हर एक प्राइवेट संस्थान क्या होता है, आपको बैठा के 1 रुपया भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा सर, नहीं कोई देगा। नहीं देगा। और वो स्कूल मेरा परिवार का ही था, तब पर भी वहाँ हम 6 घंटे लेते थे। अपना चचा का है, हम्म। तब पर भी वहाँ 6 घंटी है, तो हमको 6 घंटी कभी लेना ही पड़ता था। 4 गो तो कंपलसरी था, और शनिवार शुक्रवार को लगा दिया था जीएस, इसमें जीएस चलता है, आप जाइए, क्योंकि वो जीएस को पढ़ाने के लिए वो टीचर रखना पड़ेगा, हाँ उसको देगा कुछ पैसा, हाँ, बस वो आपसे निकाल लेगा हम्म। कि अच्छा वो तो है ही है, जानते भी हैं, पढ़ा लेंगे। इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं, हम लोग का तो अब एक ही टारगेट है, लाइब्रेरियन लक्ष्य है। आप अगर इंटर किए, ऑनर्स किए हैं, तो लग जाइए तैयारी में, जो क्षेत्र अपना चुनना है चुन लीजिए, और मेहनत कीजिए, सफलता हासिल तो कीजिए। जैसा कि हम बस वही यही कहना चाहते हैं, जैसा कि आपको लाइब्रेरी जो पूछा जाएगा, थोड़ा सा पूछा जाता है, परंतु जो चीजें बताए भैया, समझे, इससे हम भी वाकिफ हैं कि पहला तो आपके अंदर जो चीजें हैं, आपको मेमोरी पावर आपका देखा जाएगा, समझे। और उसके बाद आपके जानना चाहते हैं कि जैसे एक तो हुआ कि ये करते क्या है, और उसके बाद यहाँ जब हाँ भूल शेखपुरा हम जब आए यहाँ, तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे हुआ, अपने बारे में बताइए। इसे अपने बारे में बताइए, मतलब मैट्रिक क्या किए, इंटर क्या किए, मतलब कहाँ से किए, कितना नंबर लाए, इसके बारे में बताइए। आपका IQ देखना चाहते हैं पूरा मैट्रिक, इंटर, ऑनर्स, हाँ खुद लाइब्रेरी कहाँ से किए, इसके बारे में बताते बताते 2 मिनट हो गया। मैट्रिक कब यहाँ से किए, गांधी इंटर स्कूल नवादा से किए, कब किए, फिर आगे बढ़े इंटर पर, इंटर कब किए, कहाँ से किए, ऑनर्स किए, फिर बोले कि आपका ऑनर्स क्या है, तो ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी का भी तो जानते हैं हाँ, क्यों नहीं, कुछ तो कैसा है विषय, पूरा उसमें पृथ्वी आ जाएगा, पूरा उसमें पर्यावरण आ जाएगा, यानी सागर आ जाएगा, महासागर आ जाएगा, पहाड़ों की बात, पूरे विश्व को लीजिए तो सब कुछ उसी में है। ज्योग्राफी है। एक तरफ से साइंस के विषय में माना जाता है। हाँ ये तो आपका क्या कहना सही है कि साइंस से जो आपका ग्रेजुएशन तक जो होता है भैया, उसको आर्ट्स रखा जाता है। बाकी जैसे ग्रेजुएशन के बाद MA में आ जाइएगा, तो MA नहीं हो, MA बोलते हैं, बाकी वो साइंस फैकल्टी में आता है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी साइंस फैकल्टी में आता है, ये आपका कहना सही है। और इसमें इसके बाद फिर हुआ, उसके बाद जीके, मतलब हम स्कूल में पढ़ाते थे वही टाइप रखे, क्योंकि हम इंटरव्यू में पढ़े थे जनरल बुक में कि सबसे पहले आप जिसमें आपको मतलब खूबी है, जानकारी है, वो बताइए, ताकि आपको हॉबी पूछा गया, क्या हॉबी है, तो बोलिएगा क्रिकेट, कोई बोले टेनिस, तो टेनिस अगर बोल दिए हैं तो आपका जो टेनिस के बारे में एक चीज और होता है, आपसे मांगा जाता है, क्या उसको बोलते हैं, बायोडाटा, उसमें आपको सब कुछ लिखा जाता है नाम, क्योंकि वो आपको पहले यहाँ मिल जाता है उनके पास। हॉबी में लिखे होंगे राइटिंग, ऐसे मतलब जो भी हो, प्लेइंग, तो जो दिए हैं उससे यही क्वेश्चन आपको आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही हुआ लाइब्रेरी के बारे में। फिर हम लोग तो कभी काम नहीं किए थे कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, सीधा किए और स्कूल में पढ़ा रहे थे, जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ लाइब्रेरी नहीं था, प्राइवेट स्कूल में वहाँ लाइब्रेरियन था ही नहीं। हम सोचे कि मौका मिलेगा वहाँ काम करने का। यहाँ जब आए तो काम किए, सीखे, जो हमसे पहले काम करते थे उनसे कुछ हम सीखे, धीरे धीरे देखते गए। इनसे पहले जो काम करते थे मनीष भैया हैं, मनीष, हाँ मनीष भैया, अब वो उनका भी आपको इंटरव्यू आएगा, समझे, क्योंकि वो भी चीजें बताएंगे, क्योंकि इनसे जो पहले काम करते थे मनीष जी हैं, और उनका भी इंटरव्यू आएगा। कोशिश करेंगे आपको इस तरह का ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू लोगों से करते रहें, इंटरेक्शन करवाते रहें, ताकि आपको मेरे चैनल के माध्यम से या समाज को कुछ ना कुछ मिले। इस वीडियो से भी आपको कुछ राहत मिला होगा। और जैसा कि अभी तो सिलसिला, क्योंकि जनवरी में अभी था, जनवरी में भी 21 डेज काम किए, समझे, तो फरवरी में फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि हमको भर के जो होता है अटेंडेंस देना पड़ेगा, मैडम से साइन करवा के। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि चलने का है, आधा घंटा आप सबको दे चुके हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरा कभी मोटिव नहीं होता, जो रहता है इसी तरह से। आज आलोक भैया से जा रहे हैं, जा नहीं रहे यार, है ही है, समझ लीजिए, मन में दिल में है, जा नहीं रहे। तो आलोक भैया से, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो PS है, इसी तरह से बैठने का कोई मेरा वो नहीं रहेगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ।
यही चीजें चालू होगा। बैठने का मेरा कुछ नहीं रहेगा, जिस तरह से हम जहाँ बैठे हैं ठीक है उसी तरह से अगला कोई और होंगे, क्योंकि जो मेरा हॉबी है, एज ए मेरा हॉबी है ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना या समाज को कुछ देना। तो आज आलोक भैया हैं, कल को यहाँ इंजीनियर हो सकते हैं, कल को यहाँ प्रोफेसर हो सकते हैं, कल को यहाँ कोई नेता भी हो सकते हैं, कल को यहाँ कोई अधिकारी भी बैठ सकते हैं। हो सकता है कि कल ऐसा वक्त आ जाए मेरा यहाँ पे बैठने वाला है, एज ए खुद प्रिंसिपल साहब हो सकते हैं, कोई भी पर्सन यहाँ बैठ सकते हैं, हो सकते हैं, कोई भी बैठ करके उनसे चीजें से 10 से 15 मिनट मांगेंगे और चीजें रखेंगे जो मतलब जिस फील्ड के होंगे उस फील्ड के बारे में आप सबको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर।